हिमाचल के हिंदुओं से मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई जी ये बताइए कि आज तक एक भारत की एक पार्टी ने और एक कुनबे ने और एक समाज ने वीर सावरकर को अपना हीरो नहीं माना है। और इस समय पंजाब के और खासकर सिखों के एक हीरो, उनके पूजनीय संत, उनके बारे में जब उनकी किसी ने बेअदबी की, जब उनके तस्वीर को किसी ने पैरों से कुचला, तो आप देखिए कि उनका प्रतिकार कैसा है। वो अपने महापुरुषों का सम्मान जो है वो हर कीमत पर उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। और आपने क्या किया? अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हिमाचल या पूरे भारत के हिंदुओं से कि समाज के भीतर जब नथुराम गोडसे की बात चलती है, जब नाथूराम गोडसे की बात चलती है समाज के अंदर, जब हम अपने गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के बीच उस व्यक्ति की जब हम चर्चा करते हैं तो हम उसके बारे में क्या बात करते हैं और किताबों में हमें क्या पढ़ाया गया। क्या ऐसा नहीं है कि भारत का और हिमाचल का भी एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिंदू वर्ग जो है वो नाथूराम गोडसे को भी अपना हीरो मानता है? तो इसका जो जीवंत उदाहरण तो यही है कि जब नाथूराम गोडसे की तारीखें पढ़ रही थी शिमला में, शिमला के किसी अदालत में, तो शिमला की ही महिलाओं ने ये देखा कि उनके पास स्वेटर नहीं है, सर्दी है, तो उन्होंने अपने हाथ से नाथूराम गोडसे के लिए स्वेटर बुना। तो जो अपने धर्म के लिए बलिदान देता है भैया, उसका सम्मान ऐसे ही सुनिश्चित करना चाहिए। और हम हिमाचलियों का किसी ने क्या बिगाड़ा है? बात तो यहीं से शुरू हुई थी कि जो फुकरे आ रहे हैं, जो उपद्रवी आ रहे हैं, जो मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों के ऊपर जो हल्ला गुल्ला करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हुए, और सिख पंथ की या फिर अपनी कम्युनिटी की या फिर बीइंग अ पंजाबी अपने ऐसे आचरण दिखा रहे हैं जो कि उनकी अपनी कम्युनिटी के ऊपर सवाल खड़े करता है, तो उनको रोका जाना चाहिए। और मुझे लगता कि हिमाचल वालों ने इतना रोका है इन फुकरों को, हिमाचल वालों ने उतने बड़े तरीके से प्रतिकार नहीं किया जितना कि अनंतपुर साहिब या फिर पंजाब के अंदर निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने इनको अकल सिखाई है। तो फुकरापंथी या फिर किसी भी तरह का उपद्रव, उसको तो बिल्कुल भी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, उसको हम एंडोर्स नहीं करते। लेकिन यदि आप सिर्फ और सिर्फ किसी चिन्ह के कारण किसी व्यक्ति की बाइक को रोकते हैं, चिन्ह और सिर्फ संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की बात हो रही, खालिस्तान की नहीं, क्योंकि यहां पर हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की उनकी जो फॉलोइंग है, उनको जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वो दो तरह के हैं। एक जो खालिस्तान की मांग करते हैं और दूसरा वो जो खालिस्तान नहीं चाहता, जो खालिस्तान का विरोधी है। तो जो धड़ा खालिस्तान का विरोधी है और वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को मानता है कि वो एक सिद्ध पुरुष थे, वो एक परम संत थे, और जहां तक मैंने उनको सुना, मैंने उनको ध्यान से सुना, तो मैं तो यही पाता हूं कि वो अपनी कौम के योद्धा हैं, परम योद्धा, परम बलिदानी, जिन्होंने शरिया लॉ लगाने वाली कांग्रेस सरकार को उस समय चुनौती दी थी। आपको क्या लगता है भारत को सेक्युलर किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। भारत के अंदर बांग्लादेश का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं, उसको किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। तो क्या उस समय सत्ता को चुनौती देने वाले और अपने पंथ के लिए परम बलिदान देने वाले व्यक्ति को अगर आप आदर से नहीं देख सकते, तो भाई जी मुझे लगता है फिर आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप हीन भावना से ग्रसित हैं। हिमाचल के हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपके मठ मंदिरों के अंदर सरकार क्या कर रही है? एक सेकुलर सरकार, जबकि वही सरकार किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मस्जिद में या किसी चर्च में नहीं घुसती। तुमने अपने तीर्थ स्थल जो थे वो सेकुलर सरकारों के हवाले कर दिए, और आप बात कर रहे हो खालिस्तान को रोकने की या फिर संतों के खिलाफ आप नफरत फैला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे दो सनातनी धड़े आपस में टकरा रहे हैं, एक हिंदू और एक सिख, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले अपने आप को क्षत्रिय कहते थे,
तो मैं अपने क्षत्रिय बंधुओं से कहना चाहता हूं कि उनके क्षत्रिय होने का सम्मान करो। एक क्षत्रिय एक दूसरे क्षत्रिय से ऐसे उनका अनादर ना होने दे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया अगर आपने झंडा लगाया है किसी महापुरुष का, किसी परम बलिदानी का, तो भाई आपका आचरण जो है वो फिर सिक्खी वाला होना चाहिए, गुरसिख वाला होना चाहिए। गुरसिख का आचरण ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं। हमने खुद देखा है। हमने ऊना की गलियों में उनको रेस लगाते, मतलब बहुत तेजी से अत्यंत रैश राइडिंग हमने देखी है अपनी गलियों में, छोटी छोटी तंग गलियों में। तो उन गलियों में बच्चे हो सकते हैं भाई जी। तो ये पंजाबियों का, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आज जिन्हें तकलीफ हो रही है, ये जो अपमान हुआ है संतों का, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों तरफ से हुआ है। पहला तो ये कि जिसने झंडा लगाया बाइक के ऊपर, और यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो उसका प्रतिकार होगा। लेकिन यदि केवल झंडा लगा है और कोई वो व्यक्ति बड़े आराम से जा रहा है, मार्केट से होकर जा रहा है और अपनी धुन में है, तो उसको रोकना जो है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी हीन भावना को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी कम्युनिटी जो है, आपको अपने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि हिमाचल का हिंदू अपने मठ मंदिरों को संभाले और मठ मंदिरों को गुरुकुलों की तरह विकसित करे, धर्म का पैसा धर्म पे लगाए, तो यहां पर धर्म फैलेगा। तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर आप ताकतवर कहलाए जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी ये पूछना चाहता हूं अपने ही कुछ साथियों से कि बताइए, पंजाब से तो बाइकर्स कुछ समय के लिए आते हैं, उन्होंने रक्कस क्रिएट किया, उनकी सेवा पानी होना चाहिए। लेकिन जो मूल विषय है हिमाचल का, वो तो यही है ना, जो हजारों फेरी वाले रोज आपके घरों में जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंदू बच्ची जो है, कोई ना कोई मुसलमान उसे लेकर जा रहा है, लव जिहाद का शिकार बना रहा है। क्या उसके ऊपर हमने इतनी तन्मयता से कार्य किया है? क्या हमारे टेम्पल्स, बड़े बड़े शक्ति पीठों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है? वो नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर डीसी बैठा है, वहां पर सरकारी बाबू बैठा है। तुम्हारे धार्मिक स्थल, तुम्हारे धार्मिक मसलों और तुम्हारे समाज के कार्य में नहीं आ पा रहे हैं। तो जो कम्युनिटी जो है वो अपने धार्मिक स्थलों की दृष्टि से लावारिस, उसका अपने धार्मिक स्थलों पे कंट्रोल ही ना हो, तो भैया वहां पर सरकारी एजेंडे चलते हैं, वहां पर धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो हिंदू से मेरा यही अनुरोध है कि भाई, वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड ने जो हमारी जमीनों को कब्जाया है उसको छुड़ाने के लिए आगे आए, और अपने टेम्पल्स, अपने मंदिर जो सरकारों के कंट्रोल में हैं, उन्हें सरकारों के कंट्रोल से मुक्त कराया जाए। अपना व्यापार तुम्हारा जो जा रहा हाथ से, कृषि का व्यापार, फल सब्जियों का व्यापार, दर्जी नाई का व्यापार, और अब हिमाचल में तो हजारों किले लैंड आप हिंदुओं ने ही दिए हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नागपुर में ये हो गया, और दूसरी तरफ हम यहां हिमाचल प्रदेश में, और मेरे को लगता है कि क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी भूमि जो है वो इस समाज से, विधर्मी समाज में गई हुई है। जो बाहर से जो मुसलमान आए हैं उनको किराए पे दी गई है, और एक बहुत बड़ा लैंड चंक है। तो पहले आप अपने धर्म में निष्ठ होइए। क्या आपने अभी तक हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म को स्थापित किया है? ये हमारे मूल विषय हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले उनके हीरो हैं, पंथ के हीरो हैं वो, और उनको सभी संत की ही निगाह से देखते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये 30-35 वर्ष पहले ही बता दिया था, और वो गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर चलने वाली कौम है। और गुरु गोबिंद सिंह जी का अर्थ है हमारे आदर्श। और यदि इसी प्रकार से हिंदू और सिख आपस में उलझते रहे, आईएसआई और कांग्रेस के एजेंडे पर चलते रहे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को एक विवाद का केंद्र बनाते रहे, तो मुझे लगता है कि जो गजवाए हिंद है, जो
उनका जो सपना है वो आप लोग आपस में लड़कर ही पूरा कर दोगे। धन्यवाद।